हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 3 जुलाई 2021 और 3 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत का कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अब यह इस पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ के पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। इनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अमिताभ कांत का कार्यकाल नीति आयोग के सीईओ के पद पर कितनी बार बढ़ाया जा चुका है? तो 3 बार। इनको फरवरी 2016 में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के सीईओ के पद पर अमिताभ कांत को कब नियुक्त किया गया? तो फरवरी 2016 में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एसएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या मुख्य सचिव? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, एंथनी कौन है फिल्म का निर्देशन करने वाले फिल्म निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया? एंथनी कौन है फिल्म का निर्देशन करने वाले फिल्म निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज कौशल। एंथनी कौन है फिल्म का निर्देशन राज कौशल ने किया था। और आपको बताता चलो दोस्तों कि राज कौशल भारतीय अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति थे। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10वें स्थान पर। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक का यह चौथा संस्करण है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो चौथा संस्करण। इसमें 194 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 194 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे पायदान पर है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में किस डॉक्यूमेंट्री ने वृत्तचित्र खंड यानी कि सर्वश्रेष्ठ जीवनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में किस डॉक्यूमेंट्री ने
वृत्तचित्र खंड यानी कि सर्वश्रेष्ठ जीवनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिकोडिंग शंकर। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन पर आधारित है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले सिवन द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि शंकर महादेवन के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म डिकोडिंग शंकर का निर्माता कौन है? तो दीप्ति पिल्ले सिवन। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हाल ही में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की। किसने? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। यह भी याद रखने योग्य बात है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा शुरू की गई मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा शुरू की गई मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुकून। और दोस्तों इससे एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अरुण कुमार मेहता। तो आज का हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? मुंबई समाचार ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 200 वर्ष। मुंबई समाचार पत्र ने हाल ही में अपनी स्थापना के 200 वर्ष पूरे किए हैं। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह एक गुजराती अखबार है। मुंबई समाचार एक गुजराती अखबार है जो पहली बार वर्ष 1822 में प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फरदूजी मुराजबान ने की थी। मुंबई समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? एक पारसी विद्वान फरदूजी मुराजबान ने की थी। इसका कार्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का हमारा अगला सवाल है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत किस स्थान पर रहा? स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20वां स्थान। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के 43 शहर विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 में शामिल है। यानी कि भारत के 43 शहर विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 शहरों में भारत के 43 शहर शामिल हैं। शीर्ष 20 में भारत का बेंगलुरु 10वें स्थान पर, नई दिल्ली 14वें स्थान पर और मुंबई 16वें स्थान पर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पता होना चाहिए कि इसकी शीर्ष 20 शहरों में भारत का बेंगलुरु 10वें स्थान पर है, नई दिल्ली 14वें स्थान पर है और मुंबई 16वें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर और यूके दूसरे पायदान पर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो अमेरिका को शीर्ष स्थान और यूके को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एन वेणुधर रेड्डी को।
तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह उड़िया भाषा के लेखक है। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा उड़िया भाषा के लेखक हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा किस भाषा के लेखक हैं? तो उड़िया भाषा के। इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में की गई थी। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1992 में की गई थी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2 जुलाई को। प्रतिवर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ AIPS द्वारा की गई थी। विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ AIPS द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपने ऑनलाइन कारोबार को शुरू करने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपने ऑनलाइन कारोबार को शुरू करने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शॉपसी। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति है। फ्लिपकार्ट के वर्तमान CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट के वर्तमान CEO कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उच्च अध्ययन करने हेतु छात्रों के लिए एक शिक्षा ऋण योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च की गई? किस राज्य सरकार द्वारा उच्च अध्ययन करने हेतु छात्रों के लिए एक शिक्षा ऋण योजना स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह योजना साधारण वार्षिक ब्याज के साथ 10 लाख रुपए तक के सुलभ ऋण प्रदान करेगी। यानी कि इस योजना के तहत उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक का ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेगा। राज्य में कम से कम 10 साल से रहने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे और 15 साल में ऋण चुका सकते हैं। यानी कि जो पश्चिम बंगाल में 10 वर्ष या उससे अधिक रहा हो, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका ने किसे भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? अमेरिका ने किसे भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अतुल कश्यप। अमेरिका ने अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये डेनियल स्मिथ के सेवानिवृत्त होने पर उनकी जगह लेंगे। अतुल कश्यप डेनियल स्मिथ के सेवानिवृत्त होने के बाद में उनकी जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत के अमेरिका के भारतीय राजदूत के रूप में स्थापित अतुल कश्यप ने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो डेनियल स्मिथ का। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस बैंक द्वारा अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया गया?
किस भारतीय बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। 1 जुलाई 2021 को एसबीआई ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 जुलाई 2021 को। या ये भी पूछा जा सकता है कि 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 66वां। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी? पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कौशिक बसु। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।